बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भादों का महीना अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में मेरे ठाकुर जी ने 12 बजे इस धरती पर अवतार लिया। मेरे बाल गोपाल ने इस भादों के महीना में रोहिणी नक्षत्र में रात को ठीक 12 बजे अवतार लिया। भगवान जब ही अवतार लेते हैं तब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है। कहते हैं तब भगवान ने जन्म लिया तब कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि धरती माता स्वयं देवताओं के पास जाकर के रोई कि मुझ पर अब इस पापी का भार सहा नहीं जाता, मुझे इस पापी से कब मुक्ति मिलेगी। तब देवता धरती माता को भगवान विष्णु के पास ले गए और भगवान विष्णु ने धरती माता को यह आश्वासन दिया कि आप जाओ, हम जल्दी ही आपको इस पापी से, इन धरती के इन पापों से निजात दिलाएंगे और हम स्वयं माता देवकी के गर्भ से अवतरित होंगे। माता देवकी की राजा कंस की बहन थी और राजा कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। राजा कंस एक अत्याचारी राजा था। साधु संत ब्राह्मण सब पूरी प्रजा उसके राज्य में दुखी थी। कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ नहीं होता था। राजा कंस हमेशा अपनी पूजा करवाने की चेष्टा करता था। धरती पर पाप इतना बढ़ गया राजा कंस का कि धरती माता स्वयं बोझिन मरने लगी। अब तो धरती माता को भी एक ही आस कि कब ठाकुर जी अवतरित होंगे। राजा कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और जबरदस्ती से उनसे वह राज छीन लिया। जबरदस्ती से उनसे वह राज छीन लिया, स्वयं राजा बन गया। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी अपने मित्र वसुदेव के साथ कर दी और कहा कि अपनी बहन को हम ही विदा करके आएंगे, और अपनी बहन के रथ के सारथी बन गए। जैसे ही रथ को आगे बढ़ाना चाहा कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम जिसको छोड़ के आ रहे हो ना, इसी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। राजा कंस ने कहा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार देता हूँ। और म्यान से तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी के ऊपर छोड़ने लगा। तभी हाथ को महाराज वसुदेव ने पकड़ लिया और कहा, हे राजन, इसमें तुम्हारी बहन का क्या दोष है? इसमें तुम्हारी बहन का क्या दोष है? आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण है। इस बहन को क्यों सजा दे रहे हो? अरे निर्लज्ज, कोई यूँ समझेगा कि ये कैसा अत्याचारी राजा है कि जिसने अपनी बहन को ही मौत के घाट उतार दिया, अपनी बहन का ही गला काट दिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी बहन से जितने भी पुत्र होंगे हम तुम्हें एक एक करके सौंपते जाएंगे। राजा कंस ने अपने जीजा वसुदेव और बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्र हुए, सभी को मौत के घाट उतार दिया। 7वें पुत्र को संकर्षण के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया गया, क्योंकि 7वां गर्भ जो था वह स्वयं शेष अवतार हुए, जो कि बलदाऊ भैया के नाम से, दाऊ दादा के नाम से, बलराम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 8वां जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो ठाकुर जी अपने पूर्ण रूप में अवतरित हुए। ठाकुर जी के 4 भुजा, पीताम्बर पहने हुए और विष्णु स्वरूप
मैया बोली कि लाला तुम कौन हो? कि माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। कि पुत्र ऐसे होते हैं क्या? पुत्र तो छोटे होते हैं, पुत्रों को तो गोदी में खिलाया जाता है। कि मैया मुझे इतने बड़े को ही पुत्र समझ ले। कि ना ना, तुम तो बाप बन के आए हो, पुत्र तो छोटा होता है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैया, मैं छोटा हो जाता हूँ, बन जाता हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही मैं छोटा बन जाऊँ तो आप मुझे नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ आना, और वहाँ पर योग माया कन्या के रूप में जन्म ले चुकी है, आप उसे अपने साथ ले आना। वसुदेव जी बोले प्रभु यहाँ पर पहरेदारों का पहरा है, बेड़ियाँ लगी हुई हैं, जेल के साथ साथ ताले लगे हुए हैं, ये ताले कैसे खुलेंगे? हमारी बेड़ियाँ कैसे खुलेंगी? भगवान बोले आप इनकी चिंता मत करना, आपकी बेड़ियाँ भी खुल जाएंगी और ताले भी खुल जाएंगे। ठाकुर जी की कृपा से सभी बेड़ियाँ खुल गईं, ताले खुल गए, और जो पहरेदार थे उनको नींद आ गई, वो सो गए। कन्हैया ने आज अपना बाल रूप ले लिया और वसुदेव जी उन्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ाए, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ जो बच्ची ने जन्म लिया वह बच्ची स्वयं योग माया थी। भगवान विष्णु ने अवतार लेने से पहले योग माया से कहा कि आप जाओ और नंद बाबा के यहाँ जन्म लो, आप जाओ नंद बाबा के यहाँ जन्म लो। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ कन्हैया को यशोदा मैया की बगल में सुला आए और वहाँ से उस बच्ची को ले आए। जैसे ही वो बच्ची को लेकर के आए तो जेल के ताले अपने आप खुल लग गए। अब बात ये आती है कि जब ठाकुर जी ने जन्म लिया तो जेल के ताले क्यों खुल गए, और जब योग माया आई तो जेल के ताले क्यों लग गए? जब ठाकुर जी ने जन्म लिया, जब ठाकुर जी आते हैं ना, तो जो माया होती है वो दूर दूर तक भाग जाती है। जहाँ ठाकुर जी का वास होता है वहाँ किसी भी प्रकार के लॉक का, ताले का लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ स्वतः ही दिमाग के भी ताले खुल जाते हैं। और जब योग माया आई तो माया ही है। माया जहाँ होती है वहाँ दिमाग के भी ताले लग जाते हैं, तो उस तो जेल है। इसलिए माया के आने के ते ही जेल के ताले लग गए। जैसे ही बच्ची ने रोना शुरू किया, पहरेदारों की आंख खुल गईं और पहरेदार कंस के पास गए। कंस के पास गए और कंस दौड़ा दौड़ा आया, उस बच्ची को देवकी मैया के हाथों से छीन लिया, और जैसे ही पत्थर पर दे करके मारना चाहे तो वह बच्ची आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तेरे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस बस घबरा गया। आज हम इसी खुशी में, अपने लाला की खुशी में बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे आज हम, और अपने लाला के लिए मंगल बधाइयाँ गाएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज मेरे लाला का जन्मदिन है। आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमन वंदना करके बार बार बधाई, बार बार बधाई। आप हमेशा खुश रहें। आपके ऊपर हमेशा ठाकुर जी की कृपा, मेरे कन्हैया की कृपा, मेरी किशोरी लाडली राधा रानी की कृपा बनी रहे। राधे राधे, राधे राधे।